हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है उसका रो का बुरा हाल हो रहा होता है। वर्षा जो होती है उसे समझाने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि अगर वो हमारी नायरा है तो हमें वहाँ पर जाकर बात करनी चाहिए और तुम जो है नैतिक को बता दो। अगर ऐसी बात होगी तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर नैतिक जी यहाँ पर आएंगे तो वो अपनी बिटिया को जरूर लेके जाएंगे। जैसे अक्षरा नैतिक को फ़ोन करती है कि उनका फ़ोन जो होता है स्विच ऑफ आता है, वो कहती है कि लैंडलाइन नंबर पर मिला लो। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि नैतिक के दिल में कोई भी उम्मीद जगे और फिर वो टूट जाए। उधर नायरा जो होती हैं वो अपनी पुरानी बातों को याद कर रही होती हैं, कैसे उन्हें जो मालिक थे वहाँ के नेगी जी, उन्होंने उनकी जान कैसे बचाई थी। वो एक कार से टकरा गई थी जहाँ पर उन्होंने कहा था कि आज से मैं तुम्हारा माँ हूँ और मैं ही तुम्हारी पापा हूँ। इतना कहने के बाद उन्होंने उसे आश्रय दिया था अपने आश्रम में। उधर आश्रम का सामान जो होता है सभी बाहर बिखरा हुआ पड़ा रहता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अक्षर और वर्षा वहाँ पर जाकर देखती हैं कि सब कुछ तहस नहस होता है। वो कहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नायरा भी यहाँ से चली गई हो। उसके बाद वो सामान को देखकर घबरा जाते हैं। वो जो आदमी सामान फेंक रहे होते हैं, वर्षा उनसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षर देखती है वहाँ पर एक डायरी पड़ी हुई होती है जिसमें नायरा ने सभी के फोटोज़ जो होते हैं वो कटिंग करके लगा रहे होते हैं, लेकिन अक्षरा का फोटो नहीं होता है। वो वर्षा को दिखाती हैं, कहती हैं कि देखना वर्षा, नायरा के मन में कितनी ज़्यादा नफरत है, सभी के फोटोज़ और मेरा फोटो यहाँ पर नहीं है। उधर नायरा जो होती है वो पहाड़ पर पहुँच जाती हैं। कार्तिक वहीं पर आ जाते हैं। कार्तिक कहते हैं कि यहाँ से कूद के अपनी जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जान देनी ही है तो किसी अच्छे काम में दो ना, देश के लिए तो किसी की जान बचाते हुए अपनी जान दो। तभी नायरा जो होती है वो कहती है कि तुमसे मतलब मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया और तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए हो यहाँ पर। उधर अक्षर और वर्षा जो होती है वो सब में यही पता करती है कि स्पर्श आश्रम वाले कहाँ गए, कहाँ पर हैं वो छोटे छोटे अनाथ बच्चे। वो उन्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाती है। अक्षरा कहती है कि एक उम्मीद दिल में जगी थी, नायरा मिल गई थी, लेकिन मैंने लगता है शायद उसे खो दिया है। उधर कार्तिक के साथ होती है नायरा की। तभी पुंगी जो होती है फ़ोन करती है, रो रो के बताती है, कहती हैं कि जल्दी से घर पर आ जाओ। नायरा जो होती है वहीं से ही तेज़ गति से भागने लगती हैं आश्रम की तरफ को। वहाँ पर जाकर देखती हैं सारे बच्चे जो होते हैं अनाथ बच्चे, वो एक रोड पर बैठे हुए होते हैं। वो नेगी जी से कहती हैं कि क्या हुआ, हमने तो वादा किया था कि हम 10 दिन के अंदर अंदर उनके पैसे दे देंगे। वो कहती है कि नहीं बेटा, उसने धोखा किया है हमारे साथ, उसने हमारे बहुत सारे पैसे जो हैं ऐसे ही झूठ बोलकर ठग लिए। नायरा जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं इस आश्रम को कुछ नहीं होने दूंगी। वो भागी भागी अक्षरा के पास जाती है। वहाँ पर अक्षरा पहले से उसका जिक्र कर रही होती है, कहती है कि वर्षा, अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं कैसे जी पाऊंगी। तुझे नहीं पता मेरे अंदर कितना जो बातें थी सब भरी हुई थी, वो मैंने सब नायरा के सामने खोल दी है। लेकिन उसे एक बार भी तरस नहीं आया, एक बार भी उसने ये नहीं बताया कि आखिर वो मुझसे नाराज़ है तो है, क्योंकि वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती। अक्षरा जो होती है उससे बार बार यही बात कर रही होती है। देखती हैं कि नायरा जो होती है उनकी तरफ को भाग के आ रही होती है। जैसे ही नायरा तेज़ गति से भागती आती है कि अक्षरा उनको हकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुक जाती है। कहती है कि अब तो मुझे उदयपुर लेके जाना चाहती हो ना। अक्षरा कहती है कि हाँ बेटा, मैं तुम्हें लेने के लिए ही तो आई हूँ। वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारी पूजा सफल हुई, मैं तुम्हारे साथ तो उदयपुर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त होगी, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो कहती है कि शर्त, कैसी शर्त। अक्षरा जो होती है उसकी शर्त पूछती है, कहती है कि जो हमारा आश्रम है वो गिरवी रखा हुआ है, उसको तुम्हें छुड़वाना होगा, क्योंकि मैं आश्रम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जान दे भी सकती हूँ, ले भी सकती हूँ, लेकिन दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मुझे उदयपुर वापस ले जाती। अब सिर्फ यही, अगर तुम मेरे आश्रम की मदद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ उदयपुर चलने के लिए तैयार हूँ। अक्षरा जो होती है वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उधर भाभी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा, मुझे 15 दिन के लिए एक कथा चल रही है, मुझे वहाँ पर जाना है। तभी देवयानी बहन जो होती है वो कहती है कि 15 दिन के लिए आप अपना ख्याल कैसे रख पाओगी। उधर नायरा जो होती हैं वो नेगी जी से पैसे लेकर सारा चेक जो होता है उसको दे देती है और उस आश्रम को बचा लेती है। और उस आश्रम वाले आदमी से कहती है कि खबरदार, अगर आज के बाद तूने अपनी नज़र हमारे आश्रम की तरफ गड़ाई भी। अक्षरा नायरा का रूप देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है, क्योंकि वो आदमी जो होता है वो कहता है कि ये लड़की नहीं है, आगे आग जहाँ भी जाएगी वहीं ख़त्म कर देगी। नायरा जो होती है वो कहती है कि सीधे निकल जाना यहाँ से और मुड़कर कभी वापस मत देखना। सभी बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नायरा फिर से अपने कमरे में लॉक्ड हो जाती है, सभी को याद करने लगती है कि उसके साथ कैसा कैसा समय जो है यहाँ पर बीता है। अक्षर जो होती हैं वो अचंभित रह जाती है नायरा का ये रूप देखकर कि उसकी बेटी ने कितनी मेहनत करके ये आश्रम को बचाया है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स। आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़